नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुकेटर के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं लगातार आप लोग के लिए हिंदी से संबंधित सारे टॉपिक्स का वीडियो एक एक टॉपिक करके ला रहा हूं, जिसमें कि लास्ट सेशन में दो पार्ट करा चुके हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक पे दो पार्ट करा चुके हैं। 70 क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आगे हम और क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेने वाले हैं इस सेशन में। तो इसलिए इस सेशन में जुड़े रहिए और आप लोग को बचे हुए क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक उसको क्या बोलते हैं? 71 का राइट आंसर हो जाएगा आशातीत। आशा से बहुत अधिक कोई भी चीज़ होती है आशातीत बोलते हैं। बीएड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो इसको क्या बोलते हैं? 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित। मतलब ऐसी चीज जिसकी कोई आशा ही नहीं की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने न हो उसको क्या बोलते हैं? 73 इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष। अगर आंखों के सामने, यही पूछ ले कि आंखों के सामने जो चीज़ हो तो उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आंखों के सामने ना हो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं परोक्ष, मतलब आंखों के सामने जो चीज़ नहीं है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे क्या है? जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं बार बार। जैसे कि यूपी बीएड का एग्जामिनेशन, जो भी बच्चे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो व्यक्ति यूपी लेखपाल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, या ऐसे ही जो है एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी टॉपिक पूछा जाता है, तो उनके लिए लगातार डेली हम आप लोग के लिए एक एक टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएंगे और कंप्लीट रिवीजन आप लोग को करवाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोग को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हम लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत का जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, बीएड 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं? 75 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सधवा। ऐसी स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं? सधवा। अगर यहीं पे दिया होता दोस्तों कि जिस स्त्री का पति मर चुका हो तो उसको बोलते हैं विधवा। विधवा और सधवा, स्त्री अगर का पति जीवित है तो उसको सधवा बोलते हैं, स्त्री का अगर पति मर चुका है तो उसको विधवा बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, ये भी बीएड 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? 76 का ऑप्शन नंबर ए अस्त्र। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर ए अस्त्र है, ऑप्शन नंबर बी शस्त्र है। कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अस्त्र चीज होता है जिसे हम फेंक कर चलाते हैं, ठीक, मतलब फेंक दिए दोबारा वापस नहीं आया। लेकिन शस्त्र जो बोल होता है इसे हम फेंक कर नहीं चलाते हैं ये हमारे पास ही होता है और हम वहीं से निशाना साधते हैं। ठीक, तो अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को अस्त्र बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77, ये भी बीएड 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहे हैं जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? 77 ऑप्शन नंबर बी अतीत इंद्रिय।
जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसको अतीत इंद्रिय बोलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कौन सा लें, कौन सा लें। यहाँ पे वाइट कलर नहीं ले रहे, यहाँ पे ये कलर ले रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। बीएड 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, असाध्य। असाध्य मतलब ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ही ना हो सके, तो उसको असाध्य बोलते हैं। बोलते हैं ना असाध्य बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जिसका कोई यार इलाज ही संभव ना हो, उसको असाध्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय, इसको क्या बोलते हैं? 79 का बी संकल्प। किसी बात को करने का निश्चय को बोलते हैं संकल्प। मतलब कहते हैं ना हमने ये दृढ़ निश्चय किया है, यह दृढ़ प्रतिज्ञा किया है कि ये मैं काम को अवश्य करूँगा, तो उसे बोलते हैं ना संकल्प लिया है मैंने। तो किसी बात को करने का जब कोई निश्चय कर ले तो उसको संकल्प कहते हैं। कहते हैं ना एक कहावत है, संकल्प के आगे विकल्प का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आपने ठान लिया है लाइफ में कुछ करने का या अपने लक्ष्य को हासिल करने का, तो उसके सामने दूसरा ऑप्शन मत रखना दोस्तों, क्योंकि विकल्प रखना ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित होता है और हमें हमारे लक्ष्य से भटकाता है। मतलब जब आप लोग को कोई एक चीज़ पे टारगेट बना लीजिए तो उसके अलावा आप लोग को उसका विकल्प कोई दिखना नहीं चाहिए। मतलब दो पैर पे नाव कभी मत रखो, एक काम को ठान लिए तो उसको करके छोड़िए, ये सा जुनून होना चाहिए, तब आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए, ये सब मोटिवेट करने के लिए बीच बीच में थोड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो आप लोग सुस्त पड़े रहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 80 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवैध। जो चीज़ें कानून के अनुकूल नहीं होती हैं उसको अवैध बोलते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि अवैध कारोबार कोई करता है तो उसको पकड़ा जाता है, मतलब कानून की दृष्टि में वो गलत होता है। या अवैध कोई काम करता है, किसी का हत्या करता है, किसी डकैती करता है, तो सब अवैध चीज़ें हैं। तो कानून के अनुकूल नहीं है जो, उसको अवैध बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा हुआ है। ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ठीक है, तो इसका क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग सोचिए ज़रा, अच्छा क्वेश्चन है। 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आगमिष्यत पतिका। अब यहाँ पे संस्कृत वर्ड का यूज हो गए, तो जिसको थोड़ी बहुत संस्कृत आती हो तो इसका ऑप्शन करने में जो है आंसर करने में आसानी होगी। अब लास्ट का देख रहे हैं, पति का मतलब पति, ठीक है। आगमिष्यत मतलब आने वाला हो, ठीक है। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो उसको आगमिष्यत पतिका, मतलब पति आने वाला हो। कहाँ से? परदेश से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो पूजा के योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? ये भी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो पूजा के योग्य हो, 82 ऑप्शन नंबर बी पूज्य। पूज्य ऐसा व्यक्ति जो पूजा के योग्य है उसको पूज्य बोलते हैं। यहाँ पे 83 जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। 83 इसका ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु। अजात शत्रु बोलते हैं जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। जल, समुद्र में लगने वाली आग, इसके पहले देखिए डिस्कस किए थे कि जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को वहाँ पे क्या बोले थे दोस्तों? दावानल। ऑप्शन नंबर ए दावानल जंगल में लगने वाली आग होती है। लेकिन जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? 84 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बड़वाग्नि, मतलब बड़वाग्नि। अगर यहाँ पे बड़वानल भी दिया होता वो भी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अब बड़वाग्नि दिया है,
अनल या आग ये सब आपस में पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, चाहे बड़वा नल बोले या चाहे बड़वा अग्नि बोले। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। या जल या समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वाग्नि बोलते हैं। अब अगर पेट में लगने वाली आग पूछे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जठराग्नि। मतलब पेट में लगी हुई आग को बोलते हैं जठराग्नि। जलप्रपात, अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, जलप्रपात मतलब किसी ऊंचाई से गिरने वाले पानी को, जब भारी अमाउंट में पानी गिरता है किसी हाइट से या पहाड़ी पर्वत से, तो उसको हम जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। पेट की आग, देखिए अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट नहीं हुआ, जैसा मैंने बता ही दिया पहले ही आप लोग को, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो पेट की आग, क्वेश्चन नंबर 85, पेट की आग को क्या बोलते हैं, पहले बता चुका हूँ। 85 का बी, जठराग्नि। पेट में लगी हुई आग को जठराग्नि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। 86 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को अभिभाषण बोलते हैं। क्या? अभिभाषण। क्वेश्चन नंबर 87, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को क्या बोलते हैं? 87 का समीक्षक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, समीक्षक। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को समीक्षक बोलते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या बोलते हैं? इसका आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 88 का जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? थाती। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थाती। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को थाती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 89। ऑप्शन नंबर ए, अजन्मा। जिसका जन्म ना हो उसको अजन्मा बोलते हैं। हरियाणा बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मध्य प्रदेश बीएड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 90, उसको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको अन्योदर बोलते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चंस ये पूछा होता कि वह भाई जो सेम मतलब माता से, एक ही माता से उत्पन्न हुआ हो, दो भाई हों जो एक ही माता से उत्पन्न हुए हों, तो उस वहाँ पे राइट हो जाता ऑप्शन नंबर ए, सहोदर। सहोदर मतलब ऐसे दो भाई जो एक माता से उत्पन्न हुए हों, लेकिन अगर ऐसे दो भाई जो अलग अलग माताओं से उत्पन्न हुए हों तो उनको अन्योदर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अन्योदर। जिसके बराबर का कोई ना हो, मध्य प्रदेश बीएड परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिसके बराबर का कोई ना हो, 91 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अनुपम। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको अनुपम बोलते हैं। कहते ना बहुत अनुपमेय है, अनुपम है, इसका तो कोई बराबरी ही नहीं है, तो इसको अनुपम बोलते हैं। जिसके बराबर का कोई ना हो। गोद में सोने वाली स्त्री, वाह भाई, मध्य प्रदेश प्री बीएड परीक्षा में पूछा हुआ है। गोद में सोने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो कि गोद में सोती है, ठीक है, गोद में सोना पसंद है भाई। तो अब ऐसे ही जान लीजिए, गोद को बोलते हैं अंक, साइनी मतलब सोने वाली, तो उसका पूरा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंक साइनी। तो 92 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंक साइनी। गोद में सोने वाली स्त्री उसको अंक साइनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें जो कि हिंदी पूछा जाता है, ऐसे दोस्तों को ज़रूर आप लोग शेयर करिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। तो इसलिए ये आप लोग का जो है जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम लगातार आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं और क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि हैं। ज़रूर आप लोग को
एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, उससे जुड़े हुए जैसे एक क्वेश्चन से उससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, और हर टॉपिक को लेकर के आएंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। और जब तक पूरा हिंदी का कंप्लीट टॉपिक नहीं करवा देंगे तब तक हम चैन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आप लोग के लिए हम सारी टॉपिक को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे यहाँ पे। तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको बोलते हैं आस्तिक। मध्य प्रदेश बीएड में पूछा हुआ क्वेश्चन। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट साध्य, कोई भी ऐसा चीज हो जो कि कष्ट से संपन्न होता हो उसको कष्ट साध्य बोलते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए, देखो यूपी बीएड 2000 कब पूछा गया है, ये यूपी बीएड 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी संस्था के 25 साल पूरे होने पर उसके लिए होने वाले उत्सव को रजत जयंती बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? रजत जयंती। जब भी किसी संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी के, फैक्ट्री के, किसी दुकान के, किसी भी चीज़ के 25 साल जब भी पूरे हो जाए स्थापना के, तो उसके लिए जो भी उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको रजत जयंती बोलते हैं। क्या? रजत जयंती। याद रख लेना, ये रजत जयंती, ठीक है। जो व्यर्थ की बातें करता हो, ऐसा व्यक्ति जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको वाचाल बोलते हैं। क्या? वाचाल। 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यूपी बीएड में ये भी पूछा हुआ है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको वाचाल बोलते हैं। जो देखने में, उत्तर प्रदेश बीएड 2008 का क्वेश्चन ये भी है, जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता हो उसको प्रियदर्शी बोलते हैं। एहसान ना मानने वाला, एहसान ना मानने वाला उसको कृतघ्न बोलते हैं। जैसा कि अभी देखो, आप लोग को इसके पहले करवाए थे एहसान मानने वाला, वह व्यक्ति जो किसी का एहसान मानता हो। एहसान मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कृतज्ञ। लेकिन एहसान ना मानने वाला उसका उल्टा है, उसको कृतघ्न बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, मतलब अपोजिट, विलोम शब्द में पूछा जाता है। कृतज्ञ दे देगा तो कृतज्ञ का विलोम पूछ लेगा, कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ दे देगा उसका विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉपिक को रिलेट करके चलो आप लोग, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, विलोम में भी पूछ लेगा। तो हर एक ऑप्शन को देखो क्या कह रहा है और उससे सीखो कुछ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। 99, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दुर्जेय। दुर्जेय मतलब जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको दुर्जेय बोलते हैं। बीएड 2008 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयः संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वयः संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयः संधि बोलते हैं। अभिज्ञ, क्वेश्चन नंबर 101, अभिज्ञ जानने वाला, जानने वाले को क्या बोलते हैं? अभिज्ञ। बिहार पुलिस दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभिज्ञ जानने वाला, किसी भी चीज़ को जानने वाले को अभिज्ञ बोलते हैं। अगर यहीं पे दिया होगा अनभिज्ञ तो किसी भी चीज़ को न जानने वाला उसको अनभिज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्गुण, बिहार पुलिस एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निर्गुण, निर्गुण को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। निर्गुण ऐसा चीज जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, उसको हम निर्गुण बोलते हैं। जैसा कि बात करते हैं ना कि भक्ति को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक तो देखो निर्गुण निराकार है, एक सगुण साकार है। सगुण साकार की बात करते हैं तो इसमें हमारे क्या होता है कि जो भगवान के ऐसा रूप जो कि दिखाई देता है, जो कि उसके बारे में बात करता है, उसका एक गुण होता है, वहाँ पे उसकी बात की जाती है। लेकिन जहाँ पे निर्गुण निराकार की बात होती है
तो वहाँ पे क्या होता है, एक ब्रह्म होता है, ऐसा ब्रह्म जिसका कोई सत्व नहीं है, रज नहीं है, तम नहीं है, कोई गुण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आकृति नहीं है, वो परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देता, वहाँ पे उसकी बात की जाती है। तो निर्गुण जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे होता है उसको निर्गुण बोलते हैं। जैसे कबीरदास की बात करें तो वो निर्गुण निराकार की उपासना करते थे, मतलब वो ऐसा विश्वास रखते थे कि ईश्वर जो है वो उसका कोई आकार नहीं है, आकृति नहीं है, ठीक है, जो मतलब मूर्ति पूजा और इन सब का जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते थे, वो विरोध करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 103 नंबर कह रहा है जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो मतलब ऐसा चीज़ जिसे हम गिनती नहीं कर सकते। अब भाई जब गिनती नहीं कर सकते तो क्या होगा, असंख्य होगा। असंख्य ऐसी चीज़ें जिनकी हम गिनती ही नहीं कर सकते। तो राजस्थान बीएड प्रेस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है असंख्य जो गणना योग्य ना हो, असंख्य बोलते हैं। दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। राजस्थान बीएड में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी बोलते हैं। 104 नंबर दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, राजस्थान बीएड परीक्षा में पूछा गया। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री उसको वीर सप्रु बोलते, वीर प्रसू। देखो प्रसू दिया है, प्रसू मतलब उसको प्रसव करने वाली, मतलब पैदा करने वाली, ठीक। और वीर मतलब वीर पुत्र, तो वीर प्रसू, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, ठीक है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, ठीक। उत्तराखंड पुलिस एसआई दरोगा में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, तो उसको बोलते हैं जिसे जाना जा न जा सके। अज्ञेय जिसे जाना न जा सके, लेकिन अगर यहीं पे ज्ञेय होता है तो ज्ञेय मतलब जिसे जाना जा सके, तो अज्ञेय है तो जिसे जाना न जा सके। क्वेश्चन नंबर 107 दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय को हम क्या बोलते हैं, अपराह्न। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं, ठीक। शिव की आराधना करने वाले को क्या बोलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को हम बेटा बोलते हैं शैव। क्या बोलते हैं, शैव। शिव की आराधना करने वाले को शैव बोलते हैं। तो ये रहे आज टोटल प्रत्येक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के 108 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एग्जाम में आए हुए, और आने वाले एग्जामिनेशन में लगातार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग इसको बार बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने 3 पार्ट में करके 30-30, 40-40 क्वेश्चन करके डाल दिया है। आप लोग इसको लगातार रिवाइज करें और एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होंगे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक। यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हम आप लोग को बता देंगे कौन सा टॉपिक डालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, उसको लेकर के आएंगे, तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।